तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो जैसा मनीषी, ओशो जैसा विद्वान, ओशो जैसे चिंतन मनन के उच्च स्तरीय बौद्धिक कौशल, दुनिया भर के साहित्य का, दुनिया भर के विषयों का ऐसा विराट अध्ययन और उस पर अभिव्यक्ति, पुरातन से पुरातन शास्त्रों में हुई खोजों को आज के नई खोजों पे और विचार पे समन्वय करके उनके ऊपर बोलना, बौद्धिकता की जहां तक बात है, तार्किकता की जहां तक बात है, विद्वत्ता की जहां तक बात है, ओशो अद्वितीय है इस मानवता में। उन्होंने चिंतन करना सिखाया, विचार करना सिखाया, तर्क करना सिखाया, चीजों को अनेक आयामों से देखना सिखाया, चीजों को उसकी बहुत गहनता तक जाके देखना सिखाया। वो कहते ना कि मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस को शार्पन कर रहा हूं। बुद्धिमान और दुनिया भर के बौद्धिक लोग, दुनिया भर के सृजनात्मक लोग, दुनिया भर के संवेदनशील लोग ओशो के पास आए। एक वैचारिक ऐसा आंदोलन ओशो ने खड़ा किया। ओशो हर एक व्यक्ति को झिंझोड़ कर उसके चिंतन को, उसकी सोच को, उसके विचार को, उसकी बौद्धिकता को जगाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रादेशिक हो, भाषागत हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, हर विषय पर मनुष्यता को विचार करना सिखाया, इंटेलिजेंट बनाया और ऐसे सूत्र दिए कई सारे, अनेक, जिससे आने वाली पीढ़ियां नई नई स्थितियों परिस्थितियों में भी नए नए अन्वेषण कर पाएगी, नए नए ढंग से चीजों को देख पाएगी। ओशो के पहले ये मनुष्यता चीजों को एक अलग तरीके से देख रही। ओशो ने एक नया उच्चतर आयाम दिया चीजों को देखने का। लेकिन ओशो ने कभी किसी को अंधभक्त नहीं बनाया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी में अंधभक्ति की संभावना, क्योंकि ओशो जैसे अद्भुत मनीषी को जब आप सुनते हो तो अंधभक्ति आ सकती है, कट्टरता आ सकती है, अरे यार इन जैसा तो कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं, ये सत्य है। फिर भी ओशो किसी को कट्टर नहीं होने देते। किसी को जो एक व्यक्ति पूजा जैसी बात आने लगती ना, वो नहीं होने देते। जब ओशो से किसी ने कहा कि आप जैसा गुरु तो कभी हुआ ना कभी होगा, तो ओशो ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा प्रेम है तो मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो, लेकिन बोले मेरे जैसे कई हुए और कई होंगे। अब उनने एक संभावना को ही खत्म कर दी कि मैं ही शेष। और ओशो ने ये कहा भी उसमें कि इसी चीजों से ये सांप्रदायिकता बनती है और आने वाले समय में इनके दुष्परिणाम मनुष्यता भोगती है। मेरे साथ ये मत करो। तो ओशो ने अंधभक्ति की हर संभावना को तोड़ दिया, उसकी जड़ों से उसे उखाड़ के फेंका लगातार। क्योंकि जो अंधभक्ति होती है उसमें एक व्यक्ति का अपमान है, एक इंसान का अपमान है। कोई किसी का अंधभक्त क्यों? जो अंधभक्त हो बनता है वो अपना बहुत अपमान करता है।
वो मनुष्यता का अपमान करता है। किसी के भी अंधभक्त बनने की जरूरत है, और किसी भी व्यक्ति को इसमें क्यों खुशी मिलती है कि उसके कुछ लोग या लाखों लोग या करोड़ों लोग अंधभक्त हैं। ओशो ने कभी भी नहीं चाहा कि उनके पीछे किसी भी तरीके के अंधभक्तों की भीड़ चले। वो चोट करते रहे लगातार। जब भी उन्हें लगा कि कुछ अंधभक्तों की भीड़ आने लगी है तो निर्मम प्रहार किए। वो चाहते थे कि उनके पास लोग चिंतन मनन करने वाले हो, सोचने विचारने वाले हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। इवन लोगों ने ओशो पे क्वेश्चन किए और ओशो ने उनके भी जवाब दिए और उसका सम्मान किया पूरा। और ऐसे अनेक अनेक प्रश्न एक ने एक बार पूछ लिया कि मैं आपको सुनते सुनते बोर हो गया हूं। ओशो के ऊपर ओशो से कितने सारे प्रश्न कितने पूछे गए, पत्रकारों ने पूछे, दुनिया भर के बौद्धिक लोगों ने आके पूछे, ओशो ने सबका जवाब दिया। और ओशो प्रोत्साहित करते हैं कि प्रश्न पूछो, जितने प्रश्न पूछ सकते हो पूछो। ये होता है एक मनीषी जो मनुष्यता पर वरदान बन के आता है। और ठीक उल्टा अभिशाप होता है ऐसा राजनेता जो अंधभक्तों की भीड़ पैदा करता है, जो सवाल पैदा करने की संभावना को खत्म करता है। वो मनुष्यता का दुश्मन है, वो किसी भी समूह का दुश्मन है। अंधभक्त अपना ही नुकसान नहीं करता, अंततः वो बहुत सारा नुकसान करता है। ओशो हमें बार 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 उन सारी अंधभक्तों की वजह से जो दुख इस मानवता ने देखा, उस पर ओशो हमें बार बार चेताते रहे। और अपने आसपास उन्होंने कभी भी ये सब चीज नहीं होने दी। लेकिन यस, अभी अब कई सारे लोग आने लगे, ये लट्ठ भारती और ये देवदत्त और ये जबलाधारी, मालाधारी और पता नहीं कौन कौन। ये अंधभक्तों की भीड़, ये खुद भी अंधभक्त और ये अपने पीछे भी अंधभक्तों की भीड़। वो रिंग मास्टर, वो हाथ हिला रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं और उसके पीछे नाड़ हिला रहे हैं, ये एक जैसे अंधभक्त है। ये दुर्भाग्य, ये ओशो के दुश्मन है। ओशो ने कभी भी नहीं चाहा कि ऐसे इस तरीके के मूर्खताएं, गंवारपंथी और कट्टरपंथी उनके पीछे हो। विचार करना सिखाया ओशो ने। ओशो इतना विराट सबको बना रहे, और ये उनके नाम से क्या चल रहा है। जब मैं कभी कभी लोगों को देख के फेसबुक पे इधर उधर या कहीं यूट्यूब पे कोई क्लिप्स वगैरह आते हैं या कोई मित्र मुझे भेज देता है, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कहाँ के लोग आ गए यार। ओशो ओशो करने से तुम ओशो के लोग नहीं हो जाते हो। बदनामी होती है ये ओशो की। ओशो का विचार से संबंध है, विद्वत्ता से संबंध है, इंटेलिजेंस से संबंध है। लेकिन ये गंवारपंथी और ये कट्टरपंथी के लिए बहुत उथले आधार चाहिए। जितनी कट्टरपंथी व्यक्ति होगा, जितना वो गंवार होगा, जितना वो मूर्ख होगा, वो जितना जड़ होगा, उतना ही उसे उथली चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये उथली चीजें ही उसके समझ भी आती है और ये उसके किसी चीज को पकड़ने का आधार बन जाती है। माला लेके घूम रहे हैं। क्या जरूरत है माला की? ओशो ने साफ कहा कि माला नहीं पहननी है। नीलम ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि क्योंकि नीलम के द्वारा ही ओशो ने संदेश पहुंचाया था कि माला नहीं पहननी है। और जब नीलम को ओशो ने देखा वो खुद माला पहन के घूम रही है, तो ओशो ने कहा माला उतार। तो बोले नहीं, ये तो नहीं उतार सकती, मैं आपने मुझे गिफ्ट करी है, ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान उपहार है। तो ओशो ने कहा मैंने दिया ना उपहार, मुझे दे वापिस। वो ले ली उन्होंने।
लेकिन अब देखो, ये गंवारों को इस तरीके के आधारों की जरूरत पड़ती है। जबले पहन के घूम रहे, जरूरत क्या जबले पहनने की यार? इतनी सी अरे जब ओशो ने ये जबले और माला ली, तब ओशो से किसी ने पूछा कि पहले तो हम भीड़ में पहचाने जाते थे कपड़े और माला से, अब कैसे आगे से पहचाने जाएंगे? तो ओशो ने कहा तुम जी के बताओ, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी ग्रेस, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सेलिब्रेशन, तुम्हारी मस्ती। कोई कहे कि यार ये ओशो का शिष्य होना चाहिए। ओशो ने चुनौती दे दिया आगे, लेकिन वहां तक तो जाने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, अपने पर वर्क करना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना होगा। वो किसे करना है? तो पहन लिया जबला, ओशो ओशो। अब भगवान श्री जब स्पष्ट रूप से ओशो ने मना किया कि, और वो जब भगवान नाम रखा तब भी वो कहते रहे कि ये एक दिन इसको, इस नाम को मैं छोड़ूंगा, और छोड़ दिया। अब ओशो जैसा सुंदर नाम है, लेकिन भगवान, क्योंकि जो जड़ता है वो भगवान पे टिकती है, ओशो पे तो टिक ही नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति अगर जड़ है, कट्टर है, गंवार है, मूर्ख है, जबलाधारी है, मालाधारी है, उथला है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओशो से उसका कोई संबंध नहीं है। वो ओशो का नुकसान भले ही कर रहा हो, ओशो का फायदा कुछ भी नहीं करता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए। मैं बोलता रहूँगा, ये जबलाधारी, मालाधारी और इस तरीके के सारे लोग ओशो के दुश्मन भले ही हैं, ओशो के संदेश के दुश्मन भले ही हैं, ये किसी भी तरीके से ओशो का काम नहीं कर रहे हैं। इन उथलों से बचिए, ये ओशो नहीं है। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।